हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स में। बच्चों आज आपकी ये तीसरी क्लासेस होगी। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि संडे वाले दिन आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, तो ध्यान से समझो बच्चों कॉन्सेप्ट को बिना कुछ देरी किए। बच्चों देखो, आपका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, ठीक है, रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। और आज मैंने आपको संडे में रियल नंबर अच्छे से समझाने की कोशिश की। यदि आप मेरी ये 3 क्लासेस देखते हो तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आपका जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एक और का आपका जो एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट था वो ये याद रखना कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई आपकी पहले और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होती है, ठीक है। जिन नंबर का आप एलसीएम निकालते हो, जिन नंबर का आप एचसीएफ निकालते हो, यदि उन दोनों नंबर्स की आप प्रोडक्ट कर रहे हो और एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो आप देखोगे कि दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इससे भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो तीसरा कॉन्सेप्ट बन रहा है वो आपका टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का, ठीक है बच्चों। तो आपका ये दो कंडीशन जो होगी वो आपको रेशनल नंबर देगी मेरे भाई, और ये जो आपकी तीसरी कंडीशन है वो आपको इरेशनल नंबर देगी, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया कि जो आपका टर्मिनेटिंग का होता है और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का रिजल्ट होता है वो आपको रेशनल नंबर देता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो आपका इरेशनल नंबर देता है। तो आप किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे, किस तरीके से आप देख पाओगे, वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने की या समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों आपका क्वेश्चन दे रखा है आपके सैंपल पेपर में कि आपको ये बताना है कि 23/2 की पावर 2 और आपको 3 की पावर 3, आपको ये 5 की पावर 2, सारे आपको केसेस कराऊंगा। आपको ये बताना है कि आपका ये तो पता है आपको कि ये रेशनल नंबर देगा या इरेशनल नंबर देगा, लेकिन आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग देगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देगा, ठीक है। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन बना रखे हैं, तो काफी सारे बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से समझो, आप अपनी थ्योरम पर चले जाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना कि आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि कोई नंबर P/Q की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है और P एंड Q आपके कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर बच्चों ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। किस तरीके से बच्चों, अगर आपको यहाँ पर दे रखा है 10/30, तो बच्चों क्या ये कोप्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों इनके कॉमन फैक्टर है, क्या है? 10 इसका कॉमन फैक्टर है। तो बच्चों पहले इसको आप P/Q कोप्राइम नंबर में बदल लेना, ठीक है। ये भी देखना, ठीक है, इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाएगा आपको ये देखना है कि पहले इनका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और जब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनता है, ठीक है, 1 के अलावा, तो ये नंबर्स आपके कोप्राइम नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा जोड़े में देखे जाते हैं कोप्राइम नंबर। तो 1/3 आपका P/Q की फॉर्म में है और ये आपके कोप्राइम नंबर है, ठीक है। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप यहाँ पर चले जाना। अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका गलत आएगा, 100% आपका श्योर हूं, ठीक है। तो आपको पहले कोप्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेना है यदि आपका नहीं दे रखा है, समझ आई। फिर आपको क्या देखना है कि आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, आपका क्या होगा। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपका इस तरीके की कंडीशन बनती है, किस तरीके से, अगर आपको ये दे रखा है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, तो बच्चों ये देखना चाहे कितनी भी बड़ी हो आपका रिजल्ट हमेशा टर्मिनेटिंग में आएगा। किस तरीके से बच्चों, आपका टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा, ठीक है, समझ आया। आपका हमेशा टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा, इसके अलावा कोई भी रिजल्ट आपका ऐसा नहीं होगा जो इससे अलग आए, अगर ये कंडीशन बनती है तो। अब नोट कर लेना बच्चों, ये आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि आपका इस तरीके से रिजल्ट बन रहा है 5 की पावर n इंटू कुछ और नंबर, ठीक है, उसकी पावर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिजल्ट देगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अगर आपका इस तरीके से हो, कौन सी कंडीशन बनती है बच्चों, अगर आपका कुछ और ही नंबर दे रखा हो यहाँ पर, चाहे उसकी पावर हो या ना हो, तो भी आपका यही देगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है बच्चों। एक तो ये नंबर दे सकता है या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग नंबर देगा, या तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग देगा, या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा, या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिजल्ट दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से देख लेना है कि आपका क्या रिजल्ट आने वाला है। पर इन दोनों में कंफर्म हूं, यदि आपका 2 की पावर कुछ भी दे रखा है, इसकी पावर कुछ भी दे रखा है और आगे कुछ नंबर है, तो ये रिजल्ट हमेशा आएगा। अगर आपका कुछ नहीं दे रखा है, ये वाला नंबर इनमें से कोई भी नहीं है और आपका कुछ और नंबर है, तो ये चांस है बच्चों कि ये वाला नंबर आए। ये तो 90% चांस है कि ये वाला रिजल्ट देगा। लेकिन बच्चों ये भी चांस है कि ये वाला रिजल्ट भी दे सकता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। ठीक है, लेकिन काफी सारे बच्चे फिर ये पूछते हैं कि सर हम कैसे देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिजल्ट देगा। तो बच्चों ध्यान रखना, आपका जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें आपको इस तरीके की जो कंडीशन देगा वो इस तरीके से देगा। किस तरीके से मेरे भाई, आपको 4 ऑप्शन देगा ए बी सी डी, उसमें देगा 0.20, 200, 200, 2 कई सारी जीरो, फिर इसमें देगा 0.10, 10, 10, 10, इसमें देगा 14.2857, इसमें देगा 14.28, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से रिजल्ट दे देगा। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिजल्ट आपको अगर पूछता है या फिर इस तरीके से देता है कि इरेशनल नंबर बताओ इनमें से, तो ये इस तरीके से देगा। तो पहले वाला नंबर ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ये आगे तक चला जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, इस तरीके से। दूसरे वाला नंबर देखो टर्मिनेट हो गया और रिपीट हो रहा है 0.10, 10, 10, 10। ठीक है बच्चों, आगे वाला कंडीशन देखो 14.2857, ये भी आपका डेसिमल के बाद में 4 डिजिट तक 4 प्लेस तक टर्मिनेट हो गया, तो ये भी आपका रेशनल नंबर देगा 14.28 और उसके ऊपर बार लगा है, यानी कि ये रिपीट होते चले जा रहा है। टर्मिनेट तो नहीं होता लेकिन रिपीट होते चला जा रहा है, तो आपका टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आपका समझ में आया बच्चों। इस तरीके से आप लगा सकते हो कि ये आपका टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिजल्ट देगा। जो आपका कंफ्यूजन था कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिजल्ट किस तरीके से दे सकता है, देखो बच्चों, ना तो आपका ऐसी कोई कंडीशन दी है जो आपके बुक में इसका कोई पर्टिकुलर रीजन हो, और ना ही बच्चों इसका हो सकता है। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि इस तरीके से आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, या इरेशनल नंबर पूछ सकते हैं इसी से ही रिलेटेड, क्योंकि या तो इरेशनल नंबर कहो या आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिजल्ट कहो। ठीक है, टर्मिनेटिंग रिजल्ट टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो खुद बोल देगा आपको। ठीक है, कि इनमें से बताओ कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है।